जो 2 फैसले आप नहीं कर पा रहे ना, ये उसका फैसला हो रहा है जो अच्छा नहीं है। कोई आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, कोई निकल रहा है। कहीं ना कहीं आप हारमोनी में, पार्टनरशिप में, इश्क में आ रहे हैं, लेकिन दूसरी चीज़ें बता रही हैं कि लव के साथ साथ खूब और भी बहुत कुछ है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, मैं वापस आ गया हूं। हम जिक्र नहीं करते कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ, लेकिन सबको थोड़ा बहुत मालूम हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे डायरेक्ट टेलीफोन पे रब्ता करके मुझसे पूछते रहे कि हो क्या रहा है। बहरहाल, अब हम पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को नहीं दोहरा रहे, नेगेटिविटीज़ को नहीं दोहरा रहे। हम बहुत अच्छे जज्बे के साथ इस नए साल में दाखिल हो रहे हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारा ये चैनल, हमारी ये बातें, हमारी ये रीडिंग कंटिन्यू रखें और हमें हौसला दे कि हम इसको कंटिन्यू रख सकें। लेकिन फिर भी आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग मेरा जो व्हाट्सएप का चैनल है उसको ज़रूर फॉलो करें। वो हमारे हाथ में होता है, उसको हम अपडेट करते रहेंगे, उसमें डालते रहेंगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मेरा नंबर जो है यहाँ पे चलता रहता है, उसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप का चैनल भी है और व्हाट्सएप नंबर भी वही है। तो आप उसको ज़रूर फॉलो किया करें ताकि आपको मालूमात मिलती रहे कि हम इस वक्त क्यों ऑनलाइन नहीं हो रहे या हमारे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे। और फिर मैं छोटी छोटी वीडियोस जो एआई से बनाता हूँ वो यहाँ पे डालना बेकार होता है, क्योंकि छोटी वीडियो होती है 1 मिनट की, 1.25 मिनट की, 1.5 मिनट की, उसका कोई फ़ायदा नहीं है यूट्यूब पे डालने का। तो वो मैं अपने व्हाट्सएप के चैनल पे डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे आप मेरे टोटके, मेरी चीज़ें, मेरे मशवरे, मेरी रीडिंग्स भी देख सकते हैं। तो आप देखते रहें मेरा चैनल टैरो बाय जोगी यूट्यूब पे। तो अब हम नए साल के लिए नई बातें करेंगे। तो ये रीडिंग, आज की रीडिंग होगी नए साल के बारे में कि ये साल आपका कैसा गुजरेगा। लेकिन हिस्बे रिवायत रीडिंग से पहले मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताऊंगा और वो बातें आपके काम आने वाली हैं और काम आती रहती हैं। आपको मालूम है कि आज के दौर में हर इंसान के पास टेंशन बढ़ गई है, एंजाइटी बढ़ गई है, स्ट्रेस बढ़ गया है, डिप्रेशन बढ़ गया है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो मेन चीज़ है उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। तो हम आपकी तवज्जो उस तरफ लाना चाहते हैं कि हमारे अपने वजह से भी ये टेंशन और एंजाइटी बढ़ जाती है। जी जनाब, हम जब पानी पीते हैं तो वो टेंशन और एंजाइटी पानी के साथ अंदर ले रहे होते हैं। ज़रा सुनिएगा, आज का ये वाला जो इंट्रो है बहुत ही ज़्यादा कारआमद है कि हम अक्सर हर घर में स्टील के गिलास में पानी पीते हैं और स्टील का गिलास आपके पास नेगेटिविटी एक्टिवेट करता है और वो स्टील का गिलास का पानी हम अपने अंदर ले रहे होते हैं और उसी से हमारे पास डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस डेवलप होता है। कभी सोचा इसके बारे में? नहीं ना? तो अब सोचिए। और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक कि हमारे पास बरकत क्यों नहीं है, हमारे पास गुर्बत क्यों है, हम हैंड टू माउथ क्यों हो जाते हैं। हम इधर कमाते हैं, इधर हमारा पैसा ख़त्म हो जाता है, महीने का आखिर हमारे लिए गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? जनाब आला, अगर आप प्लास्टिक के गिलास में या मेलामाइन के गिलास में पानी पिएंगे तो ऐसा होगा, गुर्बत आएगी, परेशानी आएगी। स्टील का गिलास तो नेगेटिव है ही, मगर प्लास्टिक का गिलास इससे ज़्यादा नेगेटिव है, इससे ज़्यादा अच्छा है। तो जब मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हम कौन से गिलास में पानी पिएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। जो पहला गिलास मैं बताऊंगा वो तो हम में से कोई अफोर्ड कर ही नहीं सकता, लेकिन सारी उम्र हो गई है, सारी दुनिया करती रही है। स्पेशली ऐसे लोग जिनको डिप्रेशन या एंजाइटी ना हो उनके लिए, स्ट्रेस ना हो उनके लिए, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और वो है चांदी का गिलास। अगर हम चांदी के गिलास में पानी पिएंगे
तो डिप्रेशन और एंजाइटी हमारे करीब नहीं आएगी। मैं बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आप ये मत कहें कि मैं यहीं पर रुक जाऊँगा और आगे चीज़ें नहीं बढ़ा पाऊँगा। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे मशवरे दूंगा। आज इस साल को बेहतरीन करना है, ज़बरदस्त करना है। और ज़रा सुनिएगा, चांदी के बाद तांबे का गिलास। तांबे का गिलास हमें बहुत मान सम्मान शोहरत देता है। अगर आपको तरक्की करनी है, शोहरत लानी है, तो तांबे के गिलास में पानी पिए। और ज़रा सुनिएगा, ऐसे लोग जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे बच्चे जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, एतमाद नहीं है उनको अपनी शख्सियत के अंदर, तो वो भी तांबे का गिलास इस्तेमाल करें। तांबे का गिलास भी नापेद मिलेगा नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलेगा, मगर ढूंढने पे मिल जाएगा। चांदी के गिलास को हासिल करना ज़रा बहुत मुश्किल हो जाए। और ज़रा सुनिए, अगर आपको जोश व जज्बा चाहिए, कर्जे से निजात चाहिए, हौसला चाहिए, अपनी परेशानियों से लड़ने का हौसला, अपनी ज़िंदगी से को आगे ले जाने का हौसला, तो सुने, एक तरफ अगर मैं आपको चांदी का गिलास बता रहा हूं, तो दूसरा बहुत ही आसान है, मट्टी का गिलास, जिसको मटके का गिलास भी कहते हैं, मटका भी कहते हैं, या मटके का कटोरा या मटके का गिलास। उसमें आप पानी पिए, बहुत आपको साथ देगा, आपको बहुत आगे लेके जाएगा। और आजकल के मॉडर्न दौर में मैंने देखा है कि इसकी बॉटल्स भी आ रही हैं, मट्टी की बनी हुई, मटके की बनी हुई, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी अपनी टेबल पर रख सकते हैं, अपने ऑफिस में अपने साथ। बहुत ही हसीन है, अच्छी भी लगती हैं, और वो आपको आपके अंदर बहुत हौसला, बहुत जोश व जज्बा, बहुत कॉन्फिडेंस, और अगर आपके ऊपर कर्जा है तो कर्जे से निजात दिलाएगा। आपने कभी कांसी का नाम सुना है? कांसी, इसको ब्रॉन्ज भी कहते हैं, इसका भी गिलास होता है, और ये भी बड़ा कमाल होता है। अगर आपका काम बोलने से ताल्लुक़ रखता है, आपका ताल्लुक़ सेल्स और मार्केटिंग से है, आपका ताल्लुक़ टीचिंग से है, आप लेक्चरर प्रोफेसर हैं, आप डॉक्टर हैं, आपको बोलना है, और अगर आप वकील हो, आप राइटर हो, आप सहाफ़ी हो, तो आपके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप कांसी का गिलास अपने पास रखें, ढूंढ लें, निकाल लेंगे, बहुत पावर देगा, बहुत ताकत देगा, बहुत एक्टिवेट करेगा, बहुत आगे लेके जाएगा। कमाल है भाई, कांसी का गिलास। याद रखिए, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। और अब मैं बहुत ही आसान काम आपको बता रहा हूँ। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को ट्रांसपेरेंट रखना है, ना आपके ऊपर कर्जा हो, ना परेशानी हो, ना टेंशन हो, ना रिलेशनशिप खराब हो, ओवरऑल आपकी हेल्थ सही हो, आपकी हर चीज़ अच्छी हो रही हो, बेहतर हो रही हो, और ज़िंदगी को आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, तो आपको शीशे के गिलास में पानी पीना है। शीशे का गिलास, कांच का गिलास, साफ सुथरा गिलास। अगर आप शीशे के गिलास में पानी पिएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो अभी मैंने जिक्र की हैं। और आपको पता है, ये शीशे के गिलास आपको नज़र आएंगे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज की टेबलों पे, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, हर अच्छी जगह पर चमकते हुए, साफ़ सुथरे। और वहाँ पे जो लोग आपको नज़र आएंगे वो भी चमकते हुए और साफ़ सुथरे होंगे। हम घर में इस्तेमाल नहीं करते, आमतौर पे इस्तेमाल नहीं करते, कि टूट जाता है। और हम अपने स्पिरिचुअल सेंसेस में कहते हैं कि शीशे का टूटना कभी कभी बहुत अच्छा होता है। टूट जाए का मकसद कि इसके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिविटी आई थी और उसने वो नेगेटिविटी अपने ऊपर ले ली और टूट जाता है। और इसीलिए सारी दुनिया में वो जो बिलू आई है ना, जिसको हम नज़र रक्षा कहते हैं, वो शीशे की होती है, और उसका टूट जाना अच्छा होता है कि अगर वो टूट गई तो समझो उसने आपकी नज़र खा ली। तो ऐसे ही आपका ये वाला शीशे का गिलास, ये टूट जाए तो समझो कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी हो गई। अब एक और तवज्जो तलब चीज़, अच्छा प्लास्टिक का मैं आपको बता चुका हूँ कि प्लास्टिक के गिलास में पिएंगे तो गुर्बत आएगी आपके पास, लेकिन इन सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ टूटा हुआ बर्तन,
चाहे वो शीशे का ही क्यों ना हो, चांदी का ही क्यों ना हो, वो आपकी ज़िंदगी में आपके किए कराए पे पानी फेर देता है। आप एक अच्छी खासी डील कर आ गए, अच्छा खासा काम करके आ गए, और कुछ ही देर के बाद आपको पता चला कि वो डील कैंसिल हो गई है, वो आपका काम बर्बाद हो गया है, वो आप नहीं कर सकते। आप अच्छा खासा, आपको कंपनी ने आसरा दे दिया कि हम आपको ज्वाइन करवा रहे हैं, और जब आप आए तो आपको पता चला कि आपका काम नहीं होगा, आप फेल हैं। ऐसे ही एग्जामिनेशंस में, ऐसे ही बने बनाए रिश्ता पक्का हो गया, और काफ़ी थोड़ी अरसे के बाद पता चला कि वो रिश्ता टूट गया, वो ख़त्म हो गया। किसने जादू किया, टोना किया, तावीज़ किया, बंदिश की? नहीं, आपने टूटे हुए बर्तन में पानी पी लिया। बहुत जहरीला है ये, बहुत खतरनाक है ये। चाहे चांदी का हो, चाहे शीशे का हो, किसी भी चीज़ का हो, मट्टी का हो, तो टूटे हुए बर्तन से बचे। टूटे हुए बर्तन में पानी न पिए। मैं समझता हूँ कि अपने आप को बेहतर करने में अगर आपने ये मेरे वाले टोटके यूज़ किए तो ज़िंदगी कुछ तो बेहतर होगी, कुछ तो अच्छी होगी। जी, इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो अब हम करेंगे रीडिंग। और सुने, आज की मेरी रीडिंग होगी, ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। पूरे साल की रीडिंग दूंगा आपको, और फिर अगले हफ्ते से हम वही रिवायती रीडिंग करेंगे, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखते हैं आज की रीडिंग। हेलो सैजिटेरियस, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, और हम भी बहुत अच्छे हैं, और हम करने लगे हैं आपकी रीडिंग ये हफ्ता, सॉरी ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। फिर इसके बाद हफ्ते वाला का कहानी अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। अब हम बताएंगे कि ये साल पूरा आपके लिए कैसा रहेगा। तो वैसे ही रीडिंग करूँगा जैसे मैं वीकली रीडिंग करता हूँ, तो ये मैं इस हफ्ते की रीडिंग करूँगा। आपका पहला कार्ड निकाला मैंने इस हफ्ते का, जी भाई, और इसके बाद अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, और इसके बाद इसकी बेस निकाली मैंने, इसका पास्ट निकाला मैंने, इसका प्रेजेंट निकाला मैंने, इसका मैंने फ्यूचर निकाला, नियर फ्यूचर, और ये कार्ड निकाला मैंने आपका, ये आपकी फैमिली का, और ये कुछ उम्मीदें हैं उसका, बल्कि ये अब फियर आया है, उम्मीद नहीं आई है, और ये अल्टीमेट। जी जनाब, देखते हैं सूरत हाल क्या चलती है। तो पहला जो कार्ड है, पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, इश्क हो जाने का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, हारमनी का कार्ड है, पार्टनरशिप का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप हारमनी में, पार्टनरशिप में, इश्क में आ रहे हैं। चाहते नहीं थे, मगर ये खुद ब खुद हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। जी जनाब, कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, और आप किसी को हेल्प करने वाले हो, किसी को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हो। उसकी ज़िंदगी का सवाल है, और आप उसकी ज़िंदगी बचाने वाले हो। तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त A1 कार्ड है। ये इसमें रुकावट बन के आ सकता है। दिस इज़ 8 ऑफ पेंटिकल, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा, बहुत आलिशान कार्ड, और रुकावट के तौर पे आया है। तो ये जो इश्क में आना है भाई, ये हो सकता है कि थोड़ा डिले भी हो जाए, किसी काम की वजह से, किसी बिजनेस की वजह से, किसी कारोबार की वजह से डिले भी हो जाए, लेकिन इश्क तो आपको हो गया। चीज़ें तो अच्छी आपकी ज़िंदगी में अब होनी हैं। तो ओवरऑल सारे कार्ड्स बेहतर हैं। एक जगह नेगेटिविटी है, वो भी बता दूंगा, लेकिन कार्ड्स बेहतर हैं, और वो आपको बता रहे हैं कि आपका ये साल हो सकता है कि शादी का साल, मोहब्बत का साल, इश्क का साल, और हो सकता है कि ये रीडिंग लव की रीडिंग हो। लेकिन दूसरी चीज़ें बता रही हैं कि लव के साथ साथ कुछ और भी बहुत कुछ है, सब बताऊंगा आपको। इन दोनों मसाइल का जो बेस है वो ये है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। एक एनालिटिकल थिंकर और एक एडवाइज़र होती है ये क्वीन, और ये क्वीन बताती है कि थोड़ा सा चिपके रहो, आप जहाँ चाहते हो वहाँ पे आपकी शादी हो जाएगी। थोड़ा सा चिपके रहो, मायूस मत हो।
अगर मायूस हो गए तो काम खराब होगा, तो मायूस मत हो। चीज़ों को मायूस नहीं होने देना, चीज़ें बेहतर होने देना, और बेहतर हो जाएंगी, आप कर लोगे। कोई ना आपको मशवरा दे रही है कि ज़्यादा फेडअप भी नहीं होना, और नहीं होना आपने, मुझे अंदाज़ा है कि नहीं होगे। 10 ऑफ कप्स पास का कार्ड है, ये भी मोहब्बत और प्यार का कार्ड है, मगर पास का कार्ड है। ओके ठीक है, इसका जिक्र नहीं करते। अभी मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन असल पे दोहराए पे कभी कभी खड़ा हो जाता है तो बहुत पॉजिटिव, बहुत एक्सपर्ट, बहुत अच्छा आदमी, बहुत इसके पास कैपेबिलिटीज़ हैं, मगर जब हम शादियों के सिलसिले में आते हैं तो ये क्रॉस रोड पे खड़ा हो जाता है। एक वो जो पास की बात है, एक वो जो प्रेजेंट की बात है, इन दोनों में वो फैसला नहीं कर पाता कि मैं किस तरफ जाऊँ, मैं क्या करूँ या क्या नहीं करूँ। तो ये वाली जो किंग है ना, ये आपसे फैसला करवाती है, ये आपको कहती है कि ऐसे नहीं, इस पे जाओ, चिपके रहो। तो ये फैसला आपका दिमाग भी करता है। आपके दिमाग का फैसला वाला कार्ड मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपका दिमाग का भी यही फैसला करता है कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। बहरहाल आप इस वक्त बीच में फंसे हुए हो, आप अपने लिए फैसला नहीं कर पा रहे। नियर फ्यूचर का कार्ड अच्छा नहीं है। ये जो दो फैसले आप नहीं कर पा रहे ना, ये उसका फैसला हो रहा है जो अच्छा नहीं है। कोई आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, कोई निकल रहा है। जब निकल रहा है तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा कि आप फैसला एक तरफ कर लोगे। जो जाना है, जा रहा है, उसको जाने दो। आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है, एक अच्छा मौका मौजूद है, एक अच्छा इंसान मौजूद है जो आपको और अच्छा करेगा और बेहतर करेगा। और कारोबार और काम के मामले में भी आप अपने आप को बीच रोड पे खड़ा मत करो। ये जो मैजिशियन है, इसको हम कारोबार और काम भी समझें कि मैं ये करूँ या ये करूँ। फिलहाल जो अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल करो, वही आपके लिए अच्छी है। ये आप हो, आप किंग ऑफ वांड्स बनना चाहते हो, बन जाओगे, अच्छा होगा, चीज़ें बेहतरीन होंगी। किंग ऑफ वांड्स बहुत अच्छा होता है, बहुत बेहतरीन होता है। तो आपके पास आपकी सोच में किंग ऑफ वांड्स आ गया है। किंग ऑफ वांड्स आपको बहुत हौसला देगा, बहुत चीज़ें बेहतर करेगा। और ये वाला कार्ड आपकी फैमिली का कार्ड, एम्प्रेस। आपकी फैमिली आपको एम्प्रेस समझती है। यस, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपको मजबूत समझती है, आपको खुशहाली की ज़ामिन समझती है। अच्छी बात है, ऐसा होने दो। ऐसा होगा तो चीज़ें बेहतर होगी। फियर है आपके पास, खामखा का फियर, सेल्फ क्रिएटेड फियर, खौफ, ये उसका कार्ड है। टावर, उस टावर को खामखा टूटने मत दो। और ये आप खुद तोड़ रहे हो अपनी सोच से। अपनी सोचें बेहतर करो, टावर खुद ब खुद सही हो जाएगा। टावर आएगा ही नहीं आपकी ज़िंदगी में, और अगर आता भी है तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है ना, कि भाई अच्छा भी हो, बुरा भी हो, ये भी हो और वो भी हो। सब कुछ अच्छा अच्छा तो नहीं हो सकता ना, लेकिन फिर भी ये साल अपॉर्चुनिटीज़ का साल है, ये मौका पाने का साल है। आप मौका पा रहे हो और चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी हो रही है। आखिरी कार्ड, क्वीन ऑफ वांड्स। यस, आप क्वीन ऑफ वांड्स हो, बन जाओगे, अच्छा अच्छा आपके साथ हो जाएगा। कोई ना कोई जॉब या बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। कुछ भी होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ओके जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। अब हम चलेंगे आपके 3 सवालों की तरफ, कि आपके 3 सवाल या फिर 3 विश कार्ड। सजिटेरियस, आपके 3 सवाल। तीन सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सजिटेरियस, सवाल नंबर 1 बता रहा है कि यस,
आपका काम हो जाएगा। बस आप जजमेंटल मत बने। अगर आप जजमेंटल बनेंगे तो काम खराब होगा। कि कारोबार, काम या बिजनेस या जॉब आपके पास आ रही है और आ जाएगी इंशाल्लाह। और सवाल नंबर 3 बता रहा है यस, प्रमोशन, ट्रांसफ़र या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती है। तीनों सवालों के जवाब हैं यस, और कोई सारे के सारे आपके पास आ जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।